तो कर्म करना पूरा सीक्वेंस के अंदर जाएगा, तो अगर बीच में कहीं ना कहीं अगर कुछ डाउट होता है या भूल गए या याद ना रहा या मालूम नहीं है, तो उसका इमीडिएटली नेक्स्ट जो है वो ज्यादा कनेक्ट अपने को करवा नहीं पाएगा। तो इसके लिए बेटर है कि हम जितना भी अपने यहाँ पर हो रहा है विवेचन के अंदर, वो अगर कुछ नोट ऐसा कुछ कर पाए छोटा मोटा, ताकि अपने को रिकलेक्ट हो सके, तो बेस्ट ऑप्शन होगा। अभी हमने 7 कर्म तो हमारे पूरे विवेचन के अंदर ले लिए हुए थे। सिर्फ एक नाम कर्म को छोड़ करके बाकी सारे के सारे कर्म हमारे फुल कंप्लीटली उसका रिवीजन और उसका गो थ्रू हमारा हो चुका हुआ था। नाम कर्म के कुल 103 भेद और उसके सब टॉपिक्स 3: पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति और त्रस और स्थावर प्रकृति। 3 या 4 भी बोल सकते हैं, त्रस को अलग और स्थावर को अलग। इसमें एग्जैक्टली नाम कर्म यानी कि जो चित्रकार की उपमा दी गई है कि हमको किस प्रकार का शरीर मिले, वहां पर कैसे बाल मिलना, आंख मिलने, क्या मिलना, हमारा शरीर को ड्राइंग करने की जिस कर्म के पास ताकत है उसका नाम है नाम कर्म। उसमें सबसे पहले हमने प्रत्येक प्रकृतियों को देखा हुआ था, अगुरु लघु नाम कर्म कर्म, हमको हमारा शरीर हल्का भी न लगे भारी भी न लगे। उपघात नाम कर्म, खुद का डबल डबल अंग हो या खुद को सुसाइड इत्यादि अ, विचार एकदम जबरदस्त आए और अपन उसमें आगे बढ़ जाए, वो उपघात नाम कर्म। पराघात, सामने वाले को एकदम से भय से भरपूर कर देना, उसका नाम पराघात नाम कर्म। आताप, वो सूर्य के विमानों में रहा हुआ एक इंद्रिय जीव यानी कि वो अपना रत्न, कि जो खुद ठंडा है लेकिन उसका प्रकाश गर्म है। उद्योत नाम कर्म, खुद भी ठंडा प्रकाश भी ठंडा। चंद्र के विमान के अंदर के जितने भी रत्न माणिक वगैरह है वो, या जुगनू फायर फ्लाइस हो, या संजीवनी औषधि की बात हुई थी। जिन तीर्थंकर नाम कर्म, जिस नाम कर्म के होने के कारण से मुझे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो उसका नाम जिन नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म, जिसके कारण से मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहा हूँ, उसका नाम उच्छ्वास नाम कर्म। और निर्माण यानी कि आर्किटेक्ट है, कि कैसा अवयव मुझे मिलना चाहिए, जो ये जो डिजाइनिंग करने का काम है वो निर्माण नाम कर्म करता है। इसके बाद हम त्रस दशक और स्थावर दशक की तरफ गए थे। त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म, अपनी खुद की इच्छा से जो मूवमेंट कर सके उसका नाम है त्रस, खुद की इच्छा से मूवमेंट न कर सके उसका नाम है स्थावर। बादर, जिसके अंदर दिख पाने की योग्यता पड़ी हुई है उसका नाम है बादर। जो अनंत शरीर मिल करके भी जिसके अंदर दिखने की योग्यता ही नहीं पड़ी हुई, उसका नाम है सूक्ष्म। पर्याप्त, एक गति के अंदर, एक भाव के, एक गति के अंदर जितनी भी हमको इंद्रिय चाहिए या जितनी भी चीजें चाहिए, वो मन हो या शरीर, अपने 6 पर्याप्ति की बात करी हुई थी। तो जो जो गति के अंदर जितना जितना रिक्वायरमेंट है उतना मेरे को मिले, उसका नाम है पर्याप्त नाम कर्म। फॉर एग्जाम्पल, बेंद्रिय के अंदर 2 इंद्रिय हो तो काफी है, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, इतना ही मिलेगा बेइंद्रिय जीव के अंदर। तो बेइंद्रिय वाले जीव को अगर ये 2 इंद्रिय मिले और साथ में शरीर मिले और छोटा मोटा आहार वगैरह करने की उसको शक्ति हो, अगर ये 3 4 चीजें हैं तो वो पर्याप्ति कहा जाएगा। ऐसे कुल हमने 6 पर्याप्ति की बात करी हुई थी, लेकिन 6 की 6 पर्याप्ति तो सिर्फ पंचेंद्रिय पणे के अंदर ही प्राप्त हो पाएगी। तो अगर अपन वो डेफिनेशन लगा देंगे कि 6 की 6 पर्याप्ति होना उसी का नाम पर्याप्त नाम कर्म, तो ये तो सिर्फ पंचेंद्रिय जीव तक ही सीमित रह जाएगा। किसी भी गति के अंदर का जीव, उसका जो अपर लिमिट है उतनी पर्याप्ति उसको मिलना, उसका नाम पर्याप्त नाम कर्म। बेइंद्रिय जीव को कभी भी मन नहीं मिलेगा, चाहे कौन सा भी जीव रहने दो। तो बेइंद्रिय जीव फिर अपर्याप्ति कहा जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर अपन वैसा बोले तो। लेकिन नहीं, उसको अगर 3 चीजें हैं, इंद्रिय, 2 इंद्रिय है, शरीर है और आहार लेने की उसके पास शक्ति है, तो भी वो पर्याप्त के अंदर आएगा। इसका डेफिनेशन, जिस गति के अनुरूप जितनी पर्याप्ति हमको मिल सकती है हाईएस्ट, उतनी पर्याप्ति का मिलना उसका नाम है पर्याप्त नाम कर्म। और वो न मिलना यानी कि अभी पंचेंद्रिय पढ़ा मिला, लेकिन किसी को आंख नहीं है, किसी को कान मतलब हियरिंग एकदम जीरो हो जाता है, किसी को स्मेल ऐसा कुछ आता नहीं है, तो ये जो है वो अपर्याप्त के अंदर जाएगा। मनुष्य का भाव तो मिला, पंचेंद्रिय पणा मिला, इसके अंदर सारी की सारी इंद्रिय होनी चाहिए, मन भी होना चाहिए, शरीर भी होना चाहिए, आहार भी होना चाहिए, श्वासोश्वास भी होने चाहिए, ये सब कुछ है, लेकिन आंख नहीं है, तो उसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, प्रत्येक और साधारण, यानी कि एक शरीर के अंदर एक जीव, 2 जीव,
संख्याता असंख्याता जीव तक जब हो उसको अपन प्रत्येक ही बोलेंगे। एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहे उसका नाम साधारण नाम कर्म का उदय। स्थिर और अस्थिर हमारे बॉडी के जितने भी स्थिर भाग है, जैसे दांत एकदम स्थिर रहेगा, मेरी हड्डी स्थिर रहेगी, ये जो स्थिर रहने वाली चीज है वो स्थिरता में आना, उसके लिए स्थिर नाम कर्म का उदय चाहिए। जो चीज अस्थिर है, मेरी जीभ अस्थिर है, हिलती रहती है, वो टर्न या फोल्ड हो सकती है। तो जो जो अवयव अस्थिर है, मेरे अंदर की जो वेन्स है जो ब्लड कैरी करती है, वो अस्थिर रहेगी, उसका यू टर्न होगा, उसका हिलन चलन वगैरह होता रहेगा, अपन यहाँ पर भी फील कर पाते हैं पल्स को, राइट, हिलन चलन होता है। तो जितनी भी ऐसी बॉडी की चीज है जो अस्थिर होनी चाहिए, उसको अस्थिरता मिलना, उसके लिए अस्थिर नाम कर्म का उदय चाहिए। ये ऐसा है, ये स्थिर और अस्थिर, कि इन दोनों नाम कर्म का उदय से ही मेरा बॉडी फंक्शन कर पाएगा। इसके पहले के जितने जितने भी हमने देखे उसमें आइदर और होगा, या त्रस्त नाम कर्म का उदय होगा या स्थावर नाम कर्म का उदय होगा। दोनों का एक साथ उदय नहीं हो सकता है, या तो बादर नाम कर्म का उदय होगा या सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा, लेकिन सिर्फ ये स्थिर और अस्थिर के अंदर दोनों का उदय आवश्यक है मेरे शरीर के लिए फंक्शन होना उसका। छठा, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, इसके अंदर भी ये दोनों कर्म का होना आवश्यक है। हमारी नाभि के नीचे का जितना भी पार्ट है वो सही मिलना, उसका शुभ नाम कर्म का उदय। नाभि के ऊपर का जितना भी हमारा शरीर का भाग है वो हमको प्रॉपर मिलना, उसके लिए शुभ नाम कर्म का उदय हमको आवश्यकता पड़ती है। एग्जैक्टली इसको शुभ और इसको अशुभ क्यों बोलते हैं, इसका थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन विशेष से अपना हाथ वगैरह ऊपर का जो भाग है उसको अपन शुभ गिनते हैं। किसी को अगर अपन टच करें तो उसको अच्छा लगे, लेकिन पैर टच करे तो उसको मजा ना आए, तो वो अशुभ के अंदर अपन ऐसे गिनते हैं। सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, कोई कुछ किया नहीं है सामने वाले ने, लेकिन फिर भी हमको वो बहुत अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे, उसका नाम सुभग नाम कर्म। जैसे वो छोटा बच्चा होता है जन्मा हुआ, एकदम मस्त ऐसे लाल लाल गाल होते हैं, वो देख करके अपने को उसके साथ खेलने का मन हो, उसको प्रेम करने प्यार करने का मन हो, तो वो मेरा सुभग नाम, मतलब वो जीव का, सामने वाले का सुभग नाम कर्म का उदय। और दुर्भग, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन हमको वो कभी भी पसंद ना आए, उसका नाम दुर्भग नाम कर्म। सुस्वर दुस्वर, मैं जो वाणी, मेरा जो शब्द बोला जा रहा है वो सामने वाले को अच्छा लगना, उसका नाम सुस्वर नाम कर्म। मेरा उदय से चल रहा है, अगर मेरा बोला हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता तो मेरा दुस्वर नाम कर्म चल रहा है। यहाँ पर गाने की बात नहीं, लेकिन ऐसे हमारी जो भाषा है उसकी बात हो रही है। नौवा, आदेय नाम कर्म और अनादेय नाम कर्म। आदेयता यानी कि सब लोग हमारी बात मानना, बाय हुक बाय क्रुक, प्रेम से माने या जबरदस्ती माने या मानना ही पड़े, दैट डजंट मैटर, लेकिन मैंने एक बार बोल दिया तो सामने वाले को मानना ही पड़े। अगर ऐसा है तो मेरा आदेय नाम कर्म का उदय है। फिर चाहे कितनी भी फालतू चीज भी क्यों ना मैं बोलूं, वो थाली लंका बजाओ कोरोना के टाइम पर हम सब बजाएंगे, तो वो मोदी साहब का आदेय नाम कर्म का उदय। और कितनी भी अच्छी चीज भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने को वो सेटिंग ही ना हो, अपन उसके अंदर मान्यता रखे ही नहीं, तो उस बोलने वाले का अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है। लास्ट, यश नाम कर्म और अपयश नाम कर्म, जिससे हम फेमस बने, उसको यश नाम कर्म का उदय। अच्छा काम करने के ऊपर भी अपन फेमस न बने तो हमारा अपयश नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो ये सब बातें इसके लिए कि कभी भी कोई भी घटना जीवन के अंदर होना तो उसके पीछे स्पेसिफिक स्पेसिफिक अगर हमको कर्म का नाम मालूम हो तो बहुत क्लियरली हम अपने लिए जज कर पाएंगे कि भाई मेरा या सामने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है, बस ये पर्टिकुलर, ये आदेय या अनादेय या फिर दुर्भग नाम नाम कर्म का उदय है तो ऐसा हो रहा है। कर्म का उदय है तो अस्त भी होगा, जो टेंशन क्या लेने का, वो अपने आप उसका अस्त होगा। तो ऐसा समझ करके भी, चिंतन करके भी अपन थोड़ा बहुत समता के अंदर रह पाएंगे, ऐसा अगर थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो वही हमारा मेजर मोटिव है इसके लिए। तो नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा क्लियर था। नेक्स्ट, अभी आज ना पिंड प्रकृति को अपन शुरुआत करते हैं। प्रत्येक और त्रस्त और स्थावर दशक, ये सब इंडिविजुअल था। प्रत्येक के अंदर हमने 8 अलग अलग उसके भेद देखे, और दशकों के अंदर 10-10 हमने भेद देखे। ये सिंगल सिंगल आएगा। ये जो पिंड प्रकृति है वो ग्रुप में आएगा, फैमिली पैक है, ग्रुपिज्म करेगा। सबसे पहला, गति नाम कर्म। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बीच में खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
सबसे पहला पिंड नाम कर्म। बस एक हमने ना यहाँ तक जितना भी लिया प्रत्येक के अंदर और दशकों के अंदर, वहां तक सब कुछ क्लियर है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें से कुछ भी डाउट्स है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो, गति नाम कर्म। गति चार प्रकार की जनरली होती है, मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंश। वो गतियों में लेकर के जाने का जो काम करे उसका नाम गति नाम कर्म। देन व्हाट इज आयुष्य, आयुष्य कर्म। अभी आयुष्य कर्म और गति नाम कर्म के बीच में थोड़ा डिफरेंस आएगा। आयुष्य भी चार प्रकार का, नरक गति का आयुष्य, देव गति का आयुष्य, तिर्यंश गति का आयुष्य और मनुष्य गति का आयुष्य। नाम कर्म के अंदर भी यही चार गतियों के साथ वाला नाम कर्म आएगा। अभी आयुष्य के स्टेज के अंदर कैसा होगा ना, मुझे अगला भव, अगली गति कौन सी होगी वो डिसाइड मेरा आयुष्य कर्म करेगा। और आयुष्य कर्म हमेशा एक ही बार बंद होगा और सिर्फ नेक्स्ट भव के लिए ही बंद होगा। उसके बाद का भव मैं कौन सा करूंगा उसका अभी से कोई डिसीजन मैं नहीं ले पाऊंगा। मेरा इमीडिएट जो नेक्स्ट भव है उसी का आयुष्य बंद मैं इस भव के अंदर करूंगा। गति नाम कर्म अनंत पड़ा हुआ है। मेरे आत्मा मतलब मेरे कार्बन शरीर के पास देव गति का अनंत गति नाम कर्म पड़ा हुआ है, मनुष्य गति का अनंत नाम कर्म पड़ा हुआ है, तिर्यंश गति का अनंत नाम कर्म पड़ा हुआ है और नरक गति का अनंत आयुष्य नाम कर्म पड़ा हुआ है। अभी जिस प्रकार का मेरा आयुष्य कर्म का बंद होगा उसका सपोर्टिव गति नाम कर्म का उदय होगा। अगर मैंने नरक गति का आयुष्य का बंद किया इस भव के अंदर तो अगला मेरा भव नरक गति के अंदर जाएगा। तो नरक गति के अंदर जाने के बाद उसी समय मेरा नरक गति नाम कर्म उदय के अंदर आएगा। आयुष्य कर्म एक पॉइंट पर आकर के पूरा हो जाएगा, लेकिन गति कर्म अनंत समय तक चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आयुष्य कर्म चल रहा है लेकिन गति वाला नाम कर्म बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। गति वाला चलता रहेगा, आयुष्य बंद हो गया तो वो गति कर्म वहां पर स्टॉप हो जाएगा और अगली जो आयुष्य हमको मिलेगा जिस किसी भी गति का हो वहां का अनुरूप गति नाम कर्म उदय के अंदर आ जाएगा। अभी एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या गति नाम कर्म का, तो आयुष्य कर्म को सपोर्ट करने का इसका काम है। ज्यादा अपन इसके लिए डिटेल के अंदर नहीं जाते, लेकिन बस एकदम सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि आयुष्य कर्म हमको अगली गति में लेकर के जाए और वहां पर हमको बांध करके वहां पर हमको रखे, वो गति नाम कर्म उसके अंदर हेल्प करता है। आइसक्रीम वाला क्वेश्चन, हाँ आइसक्रीम वाला क्वेश्चन रह गया था ना, ठीक है चलो। किसी का था क्या था, आद्य नाम कर्म उदय में है। हाँ पार्षद परमात्मा का, अभी उनका ना ऐसा था, आद्य नाम कर्म इतना जबरदस्त था कि उनके पार्श्वनाथ परमात्मा को तीर्थंकर भव में जब वो आए उसके कई सागरोपम पहले से ही उनका वो आद्य नाम कर्म जागृत हो गया हुआ था। अभी पोष दशमी की आराधना शायद कुछ लोगों ने करी हुई होगी, आज उसका पारना हुआ, अट्ठम हुआ, एकाष्टान, जितना भी हमारी शक्ति थी वो किया हुआ होगा। तो उसके अंदर ना ये पूरी पार्षद परमात्मा के जो 10 भव है उसके उनके चरित्र के बारे में जनरली प्रवचन के अंदर आता है। और साथ साथ में शंखेश्वर पार्षद परमात्मा की प्रतिमा कब थी कहाँ थी, पिछली चौबीसी के अंदर दामोदर नाम के तीर्थंकर परमात्मा के काल के अंदर आषाढ़ी नाम का श्रावक था, उसने परमात्मा से जाना और वो प्रतिमा बनाई। तो अभी ये पार्षद परमात्मा की इतना आदेय नाम कर्म जबरदस्त था कि अभी तो उनका तीर्थंकर का जन्म मतलब तीर्थंकर वाले भव का जन्म नहीं हुआ जो इस चौबीसी के अंदर हुआ। लेकिन पिछली चौबीसी जो आज से मतलब पार्षद परमात्मा के टाइम से लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम दूर थी, वहां से उनका चालू हो चुका हुआ था आद्य नाम कर्म जो आज तक यानी कि परमात्मा के निर्वाण होने के लगभग 2900 साल बाद भी हाजिर है। अभी इसके पीछे एग्जैक्टली आद्य नाम कर्म यानी कि अगर अपन इसको इस एंगल से सोचे ना तो सामने वाला जो भी बोले अपन मान जाए, ऐसा जिसका नाम कर्म का उदय उसका नाम है आद्य नाम कर्म। पाषाण परमात्मा को आद्य नाम कर्म का भी उदय और यश नाम कर्म का भी उदय। 24 तीर्थंकर परमात्माओं में से सबसे ज्यादा मूलनायक के रूप में अगर पूरे भारत भर के अंदर मंदिर हो, जैन मंदिर हो, तो वो पाषाण परमात्मा के बाय डिफॉल्ट। और हमेशा
कोई भी विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, तो प्रॉब्लम से दूर करने के लिए हमको हमेशा पार्षद परमात्मा ही याद आते हैं, या फिर वो शब्द हरम, वही स्तोत्र अपने को जनरली मन के अंदर उसका रटन चलता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से हमारे दुख या हमारा जो कर्मों का उदय है वो क्षीण हो जाएगा, बिकॉज वो पार्षद परमात्मा का ऐसा आदि नाम कर्म का उदय है। हमारा एक प्रश्न था आइसक्रीम वाला कि अभी हमारा चल रहा है पांचवा आरा, इसके पहले चौथा आरा जब था, जो लगभग मोटा मोटी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना था रफली, अभी उसके अंदर अगर मैं ऐसा बोलूं कि अनंत जीव आइसक्रीम खाते खाते मोक्ष में गए हुए, मतलब केवल ज्ञान को प्राप्ति करा हुआ है, तो एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट, ये हमारा प्रश्न था। अगर किसी का कुछ चिंतन हो, कुछ सोचा हुआ हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दूं तो क्या आप मान्य रखो, उसको अग्री करो या डिसअग्री करो? इसी भरत क्षेत्र के अंदर चौथे आरे में अनंत जीव, असंख्य जीव, चलो अनंत नहीं असंख्य जीव आइसक्रीम खाते खाते केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट? गुरुजी, हाँ बोल गुरुजी सकते। नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक साइड से वो जीव की हिंसा कर रहे हैं, तो वो मोक्ष कैसे जाएंगे? देखो हमने ना वो एक मच्छी मार वाला एग्जाम्पल, एक कथा ली हुई थी कुछ 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 समय पहले, जिसके अंदर वो जो फिशरमैन होता है, वो मच्छी को काटते हुए वो दो गुरु भगवान विचरते हैं, उनकी शब्दों को सुन करके ये अभी मच्छी काट रहा है, ये बच्चा, ये इंसान, और मन के अंदर इतने शुभ भाव आए कि वो मच्छी काटते काटते उसको केवल ज्ञान हो गया। तो बाहरी जो पर्याय है, दैट डजेंट मीन कि हमारा अंदर का पर्याय वैसा ही हो। बाहर का हिंसा वाला पर्याय है 100%, मच्छी को काटने वाला हो या आइसक्रीम को खाने वाला हो, लेकिन मन के अंदर के जो भाव है वो तो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। हाँ, पर वो काया से तो ऐसा ही हो रहा है ना गुरुजी, पर वो काया से तो मार ही रहा है ना, तो वो हाँ कर्म तो करेक्ट, होगा ही ना। हिंसा तो होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट? चलो एक ने बोला नॉट एक्सेप्ट बिकॉज वो आइसक्रीम वाला हिंसा के कार्य के अंदर आ जाता है। ओके चलो एक इसको एक बार साइड में रखते हैं। किसी और का अगर कुछ और उत्तर हो तो? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम हाँ ने जो कोशिश करो। बोला ये मच्छी मार का एग्जाम्पल बोला है, उसमें वो व्यवहार से उसको वो करना कार्य जरूरी था, वैसा था। करेक्ट। यहाँ पे जो आइसक्रीम का उद्देश्य जो है, वो उसका उद्देश्य कुछ लक्ष्य कुछ हासिल करना नहीं है। उसका तो ओके। सिर्फ मतलब उसके स्वाद को पुष्टि करने के लिए इतना ही है। उसमें कुछ आशय है, जरूरी है, कुछ मार्गानुसारी का गुण दिखा रहा है उसमें। तो हम्म। बात है कि वो हो सकता है वैसा, उस ओके। हिसाब से लगता है अशक्य है। ओके अशक्य, नॉट एक्सेप्टेबल, सुपर, बहुत अच्छा एंगल है। यस अर्पण भाई, बोल सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। एक्चुअली चौथा आरा हो, चौथा आरा में ऐसा मतलब कोई ये नहीं है कि सभी जीव को मिलेगा, बट जो हम्म। जीव अगर अपने अंदर से सभी कर्म को क्षय करने का भाव रखता हो, भाव उच्च रहा हो, और वो सोचते सोचते अगर ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ या अभक्ष्य या जो कुछ कर रहा हो, तो हम्म। उसका क्षयोक्षम होते होते उसको हो सकता है, क्योंकि हो चौथे आर्य में भी केवल ज्ञान और निर्वाण पॉसिबल है, तो सकता। उस ओके। एंगल से पॉसिबल हो सकता है। ओके अर्पण भाई बोल रहे कि एक्सेप्टेबल है, अक्षत भाई और एक और गुड़िया का कहना था कि नॉट एक्सेप्टेबल है। चलो ओके, किसी और ने अगर कुछ गुरुजी, चिंतन किया हुआ हो तो? हाँ सारिका जी बोल सकते वो किस श्रेणी से वो जीव किस श्रेणी पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना गुरुजी, कौन से गुण स्थानक पे है अभी वो, हैं। हाँ करेक्ट, उसका लेकिन कर्म कैसे है। वो शपथ श्रेणी वगैरह तो बहुत फटाफट फटाफट पूरा हो जाएगा अपने को, मतलब समय ही न लगे। 14 अंतर मुहूर्त के अंदर पहले गुण स्थानक से 14 तक आया जा सकता है। तो वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आइसक्रीम तो मैं चौथे में भी खाऊं या पांचवे के अंदर भी खा सकता हूँ, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल? पता नहीं गुरुजी। ओके कोई बात नहीं, चिंतन तो क्या थोड़ा मोड़ा। गुरु जी, खाते समय मोक्ष होने के उदाहरण है हमारे पास में, जैसे कि
संवत्सरी वाले दिन हम्म। गोचरी करते समय करेक्ट। मुनिराज ने कुरगुरु। मोक्ष पाया है। लेकिन वो एक एग्जाम्पल है, या मच्छी मार का भी एग्जाम्पल है, वो एक है ना इंडिविजुअल हो गया। और हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग एक साथ में, तो बहुत सारे लोगों की एक साथ में ये भावना हो, और उस नहीं भावना से नहीं, यानी जो ग्रुप। एक एक साथ नहीं, चौथे आरे हाँ के अंदर अनंत जीवों का आइसक्रीम खाते खाते केवल ज्ञान हुआ है। मैंने एक साथ नहीं बोला। तो एक कोड़ा हाँ। कोड़ी सागरोपम है, तो कुछ कुछ अवधियों में हुआ होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब एक साथ गए, नहीं, कुछ टाइम की अवधि के ऊपर। तो क्या तो, पॉसिबल है? और तो दूसरा, इंडिविजुअल। हमको ना कथा मालूम कितनी है, गिन करके 20 या 30 या 40 कहानी मेरे को मालूम है। तो उसमें से मैं ये डिसाइड करूं कि भाई खाते खाते मोक्ष हुआ, ऐसा 2 ही एग्जाम्पल है, 2 मेरे को मालूम है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। चौथे आरे में आइसक्रीम किधर रहता है गुरुजी? आइसक्रीम किधर रहता है, राइट? वहां लेकिन वो गोला तो रहेगा ना, बर्फ तो रहेगा, राइट? देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छा चिंतन, जिन्होंने भी प्रयत्न किया, सुपर। अपने को ना आंसर बिल्कुल चाहिए ही नहीं, थिंकिंग पैटर्न है ना, उसके ऊपर भार देना है। कैसे? जैसे मैंने ये कमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट दिया कि चौथे आरे के अंदर अनंत जीव आइसक्रीम खाते खाते केवल ज्ञान की प्राप्ति करे हुए हैं। हमको हर एक चीज के ऊपर डाउट हुआ, लेकिन कभी भी हमको आइसक्रीम के ऊपर डाउट नहीं हुआ। आइसक्रीम है या नहीं वो बात नहीं, लेकिन हम जिसको आइसक्रीम बोल रहे हैं, क्या वही आइसक्रीम की बात चौथे आरे के अंदर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। क्यों? अभी फॉर एग्जाम्पल रोटी अगर अपन बोलने लगे ना, तो रोटी शायद कितने 15,000, 25,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख साल पहले से उसको रोटी को रोटी बोलते होंगे। उसके पहले कुछ और नाम बोलते होंगे, उसके पहले कुछ और नाम बोलते होंगे। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में तो बहुत लंबा समय, अपन 2-2.5 हजार सालों के अंदर ही कितने ज्यादा नाम हमारे आते भी है और जाते भी है, और एक ही नाम के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। फूल, वो अपन हिंदी में भी फूल बोलते हैं, इंग्लिश का भी फूल बोलते हैं, और फुल भी बोलते हैं। तो एक ही शब्द के हमारे पास 3-4 अलग अलग अर्थ है। तो आइसक्रीम के भी अलग अलग अर्थ हो सकते हैं चौथे आरे के अंदर, हमारा ये फाइनल पॉइंट नहीं है। लेकिन हमको इसे समझना ये है कि जितने भी लौकिक पदार्थ है, उन लौकिक पदार्थों के अंदर हमेशा हमको कोई डाउट होता ही नहीं। 2+2 4 है बस, बोला तो बोला, इसको आइसक्रीम कहते हैं ना, हाँ, हो गया, फुल स्टॉप। लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी लोकोत्तर पदार्थ है, हमेशा हमको लोकोत्तर पदार्थों के ऊपर डाउट ही रहता है। आत्मा होती है क्या, मालूम तो नहीं पड़ता, बोलते हैं तो होगी। कर्म इतने सारे होते होंगे क्या, बंद कैसे होता होगा, कार्बन वगैरह बोलते हैं इतनी छोटी होता है, कार्बन शरीर बोलते हैं, अलग अलग गति बोलते हैं, निगोद के अंदर इतने जीव, इतने शरीर, इतना ये इतना वो, ये सब कुछ श्रद्धा नहीं बता अपना, थोड़ा बहुत विश्वास होगा। लेकिन जैसा विश्वास मुझे आइसक्रीम को आइसक्रीम कहने के अंदर है, उतना विश्वास मेरे को जीव कहने के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उतना विश्वास कर्म को कर्म कहने के अंदर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। उतना विश्वास आत्मा को आत्मा कहने के लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा लौकिक तत्वों के अंदर हमारा पूरा का पूरा विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धान, जो कुछ भी बोलो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जहां पर बात लोकोत्तर तत्व की आती है, हमारा हमेशा वहां पर डाउट्स 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 ही चलता है। अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए, जितना भरोसा आपको आइसक्रीम को आइसक्रीम मानने के अंदर है, अगर उतना ही लेवल हमारा लोकोत्तर तत्व के अंदर आ जाए, तो हमारा गुणस्थानक में आगे बढ़ना बहुत सुपर स्पीड में हो जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि हमको श्रद्धा को लौकिक से लोकोत्तर के ऊपर लेकर के आनी है। हम में से किसी को भी ये डाउट नहीं आया कि आइसक्रीम जैसा हम बोलते हैं या फिर जैसा हम खाते हैं, वो ही आइसक्रीम वहां पर शायद हो या शायद न हो, लेकिन आइसक्रीम नाम का शब्द तो पक्का होगा। बिकॉज हमको इतना जबरदस्त भरोसा है आइसक्रीम को आइसक्रीम कहने के अंदर, कि उतना भरोसा हम मोक्ष में या जीव तत्व के अंदर लेकर के आ नहीं पा रहे, ये हमारी मजबूरी। अगर ये एक बार के लिए हो जाए ना, तो बहुत फटाफट हमारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपने आप से भी पूछकर देखने जैसा है, जितने भी लौकिक ज्ञान हमने लिए हुए हैं, बैंक के हो या बिजनेस के हो या घर के अंदर के संसार के हो, उसमें कहीं पर हमको कोई भी अश्रद्धा नहीं होती। हाँ, ऐसा तो ऐसा ही है, फुल स्टॉप। लेकिन धर्म के अंदर के या लोकोत्तर पदार्थ आता है, तब भी हमारे मन के अंदर श्रद्धा का स्तर आ नहीं पाता। मैं एक शुद्ध आत्मा तत्व हूं, ऐसा मानने के लिए
मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन इसको आइसक्रीम कहते हैं, इसको मानने के लिए मेरे को 2 दिन भी नहीं लगेगा। इसको चॉकलेट बोलते हैं, ये जानने के लिए मेरा 2 साल स्टार्टिंग का काफी है इसको चॉकलेट जानने के लिए। लेकिन मैं एक आत्मा तत्व हूँ, 80 साल तक भी मैं जान नहीं, मतलब मैं ज्ञान से तो जानता हूँ लेकिन उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती जितनी श्रद्धा चॉकलेट या आइसक्रीम के ऊपर मेरी रहती है। हमको वो तत्व तक पहुंचना है, इसके लिए ये प्रश्न किया हुआ था। बाकी आइसक्रीम खाते खाते गए हो या न गए हो उसके बारे में जान करके मेरा कुछ उखाड़ने वाला नहीं हूं मैं। लेकिन मुझे अपने खुद के विचारों के ऊपर मुझे प्रश्न करना कि जितना श्रद्धा लौकिक तत्व के अंदर मैं रखता हूं उतनी ही श्रद्धा क्यों लोकोत्तर लोकोत्तर के अंदर मेरे मुझे नहीं आती। उसको अगर अपन लेकर के आ जाएंगे तो सम्यक तो बहुत छोटी घटना हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी बोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। क्या अभी जो आपने लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म में जो हमारे मन में डिफरेंसेस है वो आपने बताया, क्या इसका कारण ये नहीं है कि जो लौकिक में जो भी चीजें है, आइसक्रीम बोलो, चॉकलेट बोलो, हाँ जो भी है, या बिजनेस के रिलेटेड जो भी बोलो, पैसे कमाने बोलो, वो चीजें हम सामने देखते हैं इसलिए हमको करेक्ट, शायद उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है। विश्वास है। और जो आत्म तत्व हुआ, जो आत्मा के बारे में हुआ, लोकोत्तर धर्म जो हुआ, वो हमने शायद आज तक देखा नहीं है, या हमको उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी ना तो आज तक मिली है, ना तो हमने उसको ग्रहण करने का प्रयास किया है। तो वो वजह राइट। से उसके ऊपर थोड़ा धर्म कम है। प्रभु भले कितने भी कह के चले गए, आज महाराज साहब भी हमको इतना सब कहते हैं कि भाई ये सब चीजें मत करो, इसमें बेइंद्रिय जीव ज्यादा होते हैं, चॉकलेट मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, फिर भी हम वो चीजों को मानने में थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन रहते हैं। और जो चीजें हमको करने के लिए कहते हैं कि भाई सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, कुछ ना कुछ तप करो, तो उसमें हम्म। हम बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो चीजों के बारे में हमको कभी इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है। इसमें ना सबसे पहला पॉइंट, बहुत सुंदर प्रश्न हितेश भाई का। सबसे पहला पॉइंट ना कि हमको वो रोज दिखने में आती है, आइसक्रीम हो या चॉकलेट हो वगैरह, तो उस पर विश्वास बैठ जाता है। लेकिन जब आत्मा तत्व की या कर्म की बात आती है तो देखना ऐसे इससे देखना पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा विश्वास कम बैठता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लौकिक तत्व के अंदर भी जिसको अपन नहीं देख पाते हमारा पूर्ण भरोसा होता है। हम जीते किससे है? ऑक्सीजन लेते हैं तो जीते, ये हमको एकदम क्लियर मालूम है। O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। क्या दिखने में आता है O2 CO2? नहीं। फील होता है भी मैंने O2 लिया या CO2 निकाला? कभी फील नहीं होता है। हवा गई, हवा बाहर आई, लेकिन भाई O2 लिया और CO2 बाहर आया बिल्कुल अपने को मालूम भी नहीं पड़ता है, अपन उसको देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी एकदम क्लियर है। पानी तो H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना तो पानी बना। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी श्रद्धा है। वाटर इक्वल टू H2O। मैंने देखा H2 को? नहीं देखा, लेकिन श्रद्धा पूरी है। तो हमको दिखने को मिले या दिखने को न मिले इसका ज्यादा संबंध श्रद्धा के साथ नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसके ऊपर अगर हमारी श्रद्धा हो तो उसके द्वारा निकलता हुआ वाक्य हमको श्रद्धा वाला लगेगा। स्कूल के अंदर हमको टीचर के ऊपर श्रद्धा थी, उसने बोला H2 प्लस O मिलता है तो H2O यानी कि वाटर बनता है, हमारी श्रद्धा बैठ गई बिकॉज टीचर के ऊपर श्रद्धा थी। तो उसके द्वारा या बुक के ऊपर श्रद्धा थी या स्कूल सिस्टम के ऊपर श्रद्धा थी या जो कुछ भी बोलो, उस कारण से मुझे जो सिखाने में आया मुझे उस पर श्रद्धा आ गई। लेकिन अगर गुरु भगवान बोल बोल के थक जाते कि भाई आप आत्मा तत्व हो, आप आत्मा तत्व हो, हमको ठहंगा सब वो समझ तो जाएंगे लेकिन वो मान्यता नहीं आती जितनी मान्यता H2O के अंदर है या फिर O2 के अंदर है, उतनी मान्यता मुझे कभी भी मैं आत्मा तत्व हूं उसके ऊपर आती ही नहीं। तो प्रॉब्लम वो तत्व के अंदर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी श्रद्धा, वो तत्व कहाँ से आता है ना उसके ऊपर है। हमारी श्रद्धा जितनी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये एजुकेशन मुझे आगे लेकर के जाएगा, करियर बनाएगा, इतनी जो श्रद्धा थी, कभी भी वो श्रद्धा हमारी गुरु भगवंतों के ऊपर नहीं थी कि भाई ये गुरु भगवंत मुझे भव सागर से पार उतारेंगे या ये परमात्मा मुझे भव सागर से पार उतारेंगे। ये श्रद्धा हमारी थी ही नहीं। ठीक है, बाय फ्लूक जैन धर्म के अंदर आ गए तो ठीक है भाई, स्टार्टिंग से ही मिला हुआ है तो कर लेते हैं भाई, खासा कुछ अपने को श्रद्धा ऐसा कुछ है नहीं। यस बोल सकते हैं इसमें। ये श्रद्धा को फिर बढ़ाए कैसे, और ये श्रद्धा को श्रद्धान तक कहाँ कैसे लेके जाए? बहुत सुंदर, गुरुजी श्रद्धा को श्रद्धान कैसे बनाना। श्रद्धान यानी कि श्रद्धा का घर, श्रद्धा के पीछे न आएगा तो श्रद्धान बनता है। श्रद्धा आएगी और जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बैठ करके खाना खाना चाहिए, ये मेरी श्रद्धा है।
लेकिन अगर मैं किसी की रिसेप्शन के अंदर गया, शादी के अंदर गया, खड़े खड़े बुफे सिस्टम है, तो मेरी श्रद्धा निकल जाएगी। क्या चलो इतनी सारी आइटम्स है, टेस्ट कर लेते, खड़े खड़े तो खड़े खड़े, अपने बाप का क्या जाता है। तो मेरी श्रद्धा आएगी और जाएगी। लेकिन श्रद्धान जो है वो घर की तरह है, वो कायम रहेगा। घर के अंदर रहने वाले बाहर और अंदर आ जा सकेंगे, लेकिन घर कभी हिलता नहीं, वो ऐसे का ऐसा रहेगा। सिमिलरली श्रद्धान यानी कि वो घर समान है। एक बार अंदर वो श्रद्धान आ गई, फिर वो जाने वाली नहीं है। पैसे कमाने के द्वारा ही मेरा संसार चलेगा, ये मेरी श्रद्धान है। चाहे आप मेरे को रात को उठा करके पूछो या मुझे खाने के टाइम पूछो, मेरा जवाब यही रहेगा कि यस, पैसे होंगे, पैसे कमाऊंगा तो संसार चलेगा। एकदम क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी भी हमको वो स्तर ना, धर्म करूंगा तो ही मेरा परभव सुधरेगा, इसमें नहीं आता है। और वो कैसे आएगा? ज्ञान। जितना ज्यादा हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ना, जैसे इंफॉर्मेशन, हमको पैसे के ऊपर इतना जबरदस्त श्रद्धा कैसे आई? हमने उसको जाना, देखा कि हाँ भाई, यहाँ से अगर घर पर जाना हो, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, घर बड़ा, पैसा चाहिए, वेकेशन करना है, पैसा चाहिए, बाहर घूमना फिरना है, पैसा चाहिए, खाना खाना है, पैसा चाहिए। तो हमको मालूम है कि भाई ये चीजों के अंदर पैसा लगता है, तो पैसा इंपॉर्टेंट है, हमने वो धारणा कर ली। अगर हम सिमिलरली इस लोकोत्तर क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, अच्छी गति चाहिए, धर्म करना पड़ेगा, सुख चाहिए, धर्म करना पड़ेगा, मोक्ष में जाना है, धर्म करना पड़ेगा, परमात्मा बनना है, धर्म करना पड़ेगा, सुख सुविधा सुखशीलता चाहिए, मन का चैन चाहिए, शांति चाहिए, धर्म करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजों को अगर अपन प्रॉपरली डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे ना, तो जितना श्रद्धान हमारा पैसों को लेकर के है, उतना ही श्रद्धान धर्म को लेकर के आ जाएगा और आता ही है। बस कोशिश हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की और चिंतन करने की है। और उसी के लिए पूरा पूरा कर्म ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि कोई भी घटना हमारे साथ होती हो जीवन के अंदर, तो स्पेसिफिक एक एक कर्म के नाम के द्वारा अपन पहचान पाए, और मेरी वो घटना के ऊपर से सामने वाले जीव के लिए क्रोध मान माया लोभ न जागृत हो करके खुद के ही कर्म का उदय है, ऐसा मान करके मैं समता के अंदर रह पाऊं। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, इसमें बहुत जबरदस्त मजा आती है, ये जानने जैसा है। और धीमे धीमे करके मेरी श्रद्धा इसके अंदर बढ़ेगी। ज्ञान बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, जहाँ की अपने को प्राप्त होगी, वहां की श्रद्धा ज्यादा मजबूत होगी। क्लियर? चलो, अभी हमारा पिंड प्रकृति के हमने शुरू किया था, चलो आज समय तो बहुत निकल गया, कोई बात नहीं। पहला गति नाम कर्म, 4 गतियों के अंदर लेकर के जाने का जो चीज काम करे उसका नाम है गति नाम कर्म। और मुझे उस गति तक पहुंचाने का काम आयुष्य कर्म करता है। अभी मैं क्यों ऐसे घर के अंदर पैदा हुआ, मेरे माता पिता ही ऐसा क्यों है, उनके पास ही घर क्यों नहीं है, मेरे पास ही गाड़ी क्यों नहीं मिली, मैं ऐसे घर के अंदर ही क्यों जन्मा जहां पर पापा बिजनेस नहीं करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करके पूरा जीवन टाइम पास कर दिया, मेरे फ्रेंड्स के तो ऐसा था वैसा था। जब अपने को ये सब विचार दिमाग के अंदर आते हैं ना, तो उस समय अपने को ये नाम कर्म, गति नाम कर्म के बारे में सोचना। मैं इस गति के अंदर आया, इस घर के अंदर आया, ये परिप्रेक्ष्य मुझे मिला, उसके पीछे गति नाम कर्म जिम्मेदार है। कि मेरे पापा ने पैसे अच्छे कमाए नहीं कमाए, मुझे अच्छा कंफर्ट दिया नहीं दिया, उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, मेरे कर्मों का फॉल्ट है। इस स्टेज तक अपन पहुंच पाएंगे अगर ये ज्ञान होगा तो। सेकंड, गुरुजी, हाँ बोलिए। घर पे अभी 4 लोग रहते हैं तो चारों के कर्म तो अलग रहते हैं ना, करेक्ट, फिर सिचुएशन सेम कैसे रहती है? सुंदर प्रश्न। चलो एग्जाम्पल, अभी घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, मैं एक प्रश्न करता हूँ। समझो कि पुत्र को दीक्षा लेनी है, लेकिन माता पिता और बहन जो है वो मना करते हैं कि भाई दीक्षा बिल्कुल भी मैं तेरे को दूंगी ही नहीं। अभी इस सिचुएशन के अंदर किसके कर्म का उदय, पुत्र का या माता पिता का? पुत्र का। माता पिता का कोई फॉल्ट नहीं है। उसको दीक्षा लेने का मन हुआ, मतलब उसका उदय है ना गुरुजी। देखो वापिस से, पुत्र को जबरदस्त इच्छा है दीक्षा लेने की, माता पिता मना ही बोलते हैं कि बिल्कुल चांस ही नहीं, हरगिज, भले तू धर्म छोटा मोटा का श्रावक के व्रत ग्रहण कर ले, लेकिन सर्वविधि दीक्षा तो मैं बिल्कुल तेरे को लेने दूंगी ज नहीं। इसमें अलग अलग हो जाएगा ना गुरुजी। हाँ, जैसे जिनको जिनको दीक्षा लेनी है और जिनको दीक्षा नहीं लेने देनी है, नहीं लेने दे रहे, वो राग रख रहे हैं उनके साथ में, तो करेक्ट। उनका चारित्र मौनीय का कर्म है। हाँ, तो उनका कर्म अलग है और इसका कर्म अलग है। सिचुएशन एक बन रहा है लेकिन सबके एंगल अलग अलग है ना हाँ, देखने।
तो इस सिचुएशन के अंदर ना दोनों के कर्म के उदय है, जो पुत्र है उसका अंतराय कर्म हो या चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, एट द सेम टाइम ये जो फैमिली है उनका राग मोहनीय कर्म का उदय है। तो कोई भी घटना के अंदर ना दोनों के कर्म जब हम सेकंड पर्सन पर जाते हैं सामने वाले के ऊपर, तब उसका भी सिमिलरली हमारा कर्म का मैचिंग वाला उदय हो तो ही घटना आगे बढ़ सकती है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हमने ना इसके पहले लिया हुआ था ये नाम कर्म के अंदर पराघात नाम कर्म। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर आता है, हाँ, प्रत्येक प्रकृति के अंदर तीसरा पराघात, यानी कि मेरे ऐसी धाक कि सामने वाला खड़े खड़े उसको 1 नंबर 2 नंबर हो जाए, ऐसी जबरदस्त मेरे अंदर धाक। मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन मेरा प्रेजेंस ही इतना जबरदस्त हो, वर्चस्व, कि सामने वाला अपने आप एकदम से डर जाए। एक मिनट, तो इसके अंदर मेरा पराघात नाम कर्म का उदय, लेकिन एट द सेम टाइम सामने वाले का भय मोहनीय कर्म का उदय होगा तो ही ये घटना हो पाएगी। अगर मेरा पराघात नाम कर्म का उदय है लेकिन सामने बैठा हुआ जीव एकदम समता के अंदर है, तो मैं उसको डरा या उसको बिठा नहीं पाऊंगा। तो मेरा भले पराघात नाम कर्म का उदय है लेकिन वो किसी घटना के अंदर रूपांतर नहीं हुआ। अगर वहां पर घटना घटनी है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी हमारा करेस्पॉन्डिंग कर्म का उदय होना चाहिए। बोलिए जिसको बोलना है। जी गुरुजी, और एक प्रश्न है। हाँ, अभी एक गति में हम एक भाव में एक ही गति का बंद कर सकते हैं या अनेक गति का बंद कर सकते हैं? गति नाम कर्म, जैसे अभी हम मनुष्य जन्म में है। जी, गति नाम कर्म ना हर एक जीव के पास चारों गतियों का अनंत गति नाम कर्म पड़ा हुआ है, अंदर नब्दी के अंदर पड़ा हुआ, सत्ता के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं आया हुआ। आयुष्य कर्म प्रकार का बंध हुआ। हाँ बोल, हाँ बोला तो बोल सकते हैं। ठीक, हाँ, आपका शायद शायद थोड़ा वॉइस कट हो रहा है सरोज बहन। मेरा आयुष्य कर्म जिस प्रकार का बंद होगा ना, उसका करेस्पॉन्डिंग मेरा गति नाम उदय में आएगा। एक मिनट, मैं एक बार पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप बोलना। हमारा आयुष्य कर्म जिस प्रकार का उदय में आएगा उसका करेस्पॉन्डिंग गति नाम कर्म मेरा उदय के अंदर आएगा। आयुष्य का बंद मैं सिंगल टाइम करूंगा, इस भव के अंदर मैं अगले भव का आयुष्य कर्म का बंद करूंगा, बस फुल स्टॉप। उसके बाद का अभी मैं नहीं करने वाला। लेकिन जो गति नाम कर्म है वो अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास चारों की चार गतियों का अनंत गति नाम कर्म पड़ा हुआ है। अभी अगला मुझे कौन सा आयुष्य मिलने वाला है उसके बेस के ऊपर करेस्पॉन्डिंग मेरा गति वाला नाम कर्म अगले भव के अंदर शुरुआत होगी। ये जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अपन आगे पंडित बढ़ते हैं। जी, हाँ अर्पण भाई। पंडित जी, इसी में आपने कहा कि गति नाम कर्म अनंत पड़ा हुआ है, बट गति नाम कर्म तो गुण, आत्मा का गुण नहीं है। तो वो तो मतलब हमने कुछ कार्य किया या कुछ किया तब हमने वो कर्म बांधा। करेक्ट, मतलब जब से हमारे आगे के जो भी जन्म हुए, जो भी गति में गए, उस गति में जो कार्य करने से ये गति नाम कर्म का बंद हुआ होगा, तो उस हिसाब से ये गति नाम कर्म अनंत आया होगा ना। देखो जितने भी कर्म है ना, भले अपन उसको नाम अनंत देते हैं लेकिन बिल्कुल अनंत होता नहीं है, बिकॉज कर्मों का अंत आएगा तभी तो अपना केवल ज्ञान होगा, तभी तो अपना मोक्ष होगा। और अगर 99% जीव भव्य जीव है तो कभी ना कभी 99% जीवों का मोक्ष तो होने वाला है। तो अगर मोक्ष होने वाला है मेजोरिटी का, तो मेजोरिटी का जितना भी कर्म है वो क्षय भी होएगा, सब कुछ 0/0 हो जाएगा। तो कोई भी कर्म अनंत नहीं होता। अनंत यानी कि नेवर एंडिंग। अपने को अभी अपन भाषा में भले बोलते अनंत है, लेकिन उसका कभी ना कभी कोई ना कोई भव के अंदर फुल स्टॉप आने वाला ही है। अगर नहीं आएगा तो वो अभव्य जीव के अंदर आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर जो गति के अंदर बोला अनंत गतियों के हमारे पास नाम कर्म पड़े हुए हैं, तो मेरे पास अभी चारों की चार गति के अंदर मैं अनंत समय तक घूमता रहूं उतना नाम कर्म मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन जिस क्षण मैं गुणस्थानक में आगे बढ़ता जाऊंगा, वो एक भव को छोड़ करके बाकी जितनी भी गतियों का नाम कर्म है मैं फटाफट फटाफट फेंक दूंगा बाहर, टाटा बाय बाय, उसको कभी मैं भुगतूंगा नहीं। और उस प्रकार से मेरा केवल ज्ञान होगा।
वो जो 14 गुणस्थानक की बातें हैं वो हम कर्मग्रंथ पार्ट 2 के अंदर करेंगे। लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी कर्म अनंत होता ही नहीं, उसका अंत जरूर आता है। Clear? अभी उसका बंद कैसे करेंगे अपन, वो अपन थोड़ा लास्ट में देखेंगे। पहले 8 के 8 कर्म पूरा कर देते हैं, फिर एक एक कर्म का बंद किस प्रकार जीव करता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे ज्ञानावर्ण्य का, अगर मैंने ज्ञान के उपकरणों का आशातना की तो ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होगा, ये अपने को मालूम है। लेकिन अभी ये गति नाम कर्म जो है पिंड प्रकृति के अंदर का, उसका बंद किस प्रकार, कौन सी क्रिया करने के द्वारा होगा, ये सब अपन लास्ट में जानेंगे पूरा करने के बाद, तो थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर? गति नाम कर्म हमारा कंप्लीट हुआ, 4 गतियों के 4 गति नाम कर्म, एकदम सिंपल। फिर आता है जाति नाम कर्म। व्हाट इज जाति? जाति यानी कि क्या? अपन बोलते हैं, अरे आप कौन सी जाति के, आप ये वही हुआ ना गुरुजी, एक क्या? इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक वही हुआ ना। जाति नाम कर्म की बात नहीं कर रहा, व्हाट इज जाति? हम बोलते हैं कि आप ऊंची जाति नीची जाति, वो क्या कुछ ना अपन सोचते हैं और बोलते भी है, तो ऐसे जाति यानी कि हुआ क्या, व्हाट इज जाति? आते तो ग्रुप ग्रुप ही होगा ना गुरुजी, कोई भी एक ग्रुप, जैसे हम 4 ग्रुप करेंगे तो 4 ग्रुप में 4 चीजें डिवाइड होंगी। जैसे एकेंद्र बेंद्र त्रिनेत्र चौरेंद्र पंचेंद्र लिया तो एकेंद्र का एक ग्रुप हो गया, एक जाति हो गई, बेंद्र की एक जाति हो गई, तो ऐसे ही जाति हो। तो अभी अपन बोल दें कि अपन उच्च जाति, तो क्या हुआ इसका मतलब? एग्जैक्टली जाति यानी कि क्या होता है? हाँ ठीक है, हमारा मम्मी की साइड का जो पक्ष है उसको जाति कहते हैं, और पिताजी की साइड का जो पक्ष है उसको कुल कहा जाता है। जनरली जाति की यह व्याख्या होती है कि माता का पक्ष जाति कहलाएगा, यानी कि हमारी मम्मी का साइड का जो भी उनका जो भी रहेगा, ओसवाल है कि पोरवाल है कि ये है कि वो है, वो हमारी जाति कही जाएगी। और मेरे पिताजी जिस कुल से रिलेशन रखते हैं, भले वो ओसवाल हो, पोरवाल हो, श्रीमाली वगैरह जो भी है, वो मेरा कुल कहा जाएगा। तो एग्जैक्टली जाति मम्मी की साइड का होता है और कुल पिता की साइड का होता है। ये इंफॉर्मेशन, जाति शब्द का ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है। अभी यहाँ पर जाति नाम कर्म यानी कि जैसे किसी ने बोला था कि वो ग्रुप हुआ, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 ग्रुपिंग्स है जनरली। और एक एक ग्रुपिंग को अगर अपन एक एक जाति कहेंगे, एक इंद्रिय का एक जाति, बेइंद्रिय की दूसरी और पांचवी के 5, ऐसे 5 प्रकार की जाति के नाम कर्म होते हैं। अभी अगर मैं इस मनुष्य भव के अंदर आया हुआ हूँ तो मेरा पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तो मुझे ये भव मिला। क्लियर? चलो तीसरा। गुरुजी हाँ फिर गोत्र कर्म अलग, गोत्र यानी क्या गुरुजी, फिर उसमें ही आ गए ना जाति में। हाँ, गोत्र यानी कि हमने समझा था, गोत्र यानी कि आप ऊंचे फैमिली या नीचे फैमिली में जन्म लो, उसका और गोत्र नाम कर्म का कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला आपको ऊंचा समझे या आपको नीचा समझे, वो गोत्र नाम कर्म का, वो गोत्र कर्म का इफेक्ट है। गुरुजी वो जो प्रभु वीर का जो था ना कि पहले नीच ब्राह्मण, गोत्र, हाँ नीच गोत्र, तो हाँ वो किस करेक्ट। में आता है वो? हाँ, तो ब्राह्मण कोई नीच गोत्र नहीं है, लेकिन लोग उनको नीचा मानते थे, इस कारण से उनका नीच गोत्र का उदय ऐसा अपन बोलते हैं। बाकी फैमिली अच्छा था देवानंद का, बड़े राजा नहीं थे लेकिन सफिशियंट था, कोई भीख मंगे भी नहीं थे, लेकिन लोग उनको नीचा मानते थे वो फैमिली को, इस कारण से परमात्मा का जन्म वहां पर हुआ और कुछ दिनों तक उनको गर्भ के अंदर रहना पड़ा, नीच गोत्र के उदय के कारण से वहां पर हुआ। तो गोत्र ऐसा उनका उनका निचला नहीं था, लेकिन लोग उनको ऐसा मानते थे। तो गोत्र कर्म, लोग हमको नीचा माने या हमको ऊंचा माने, वो गोत्र कर्म के ऊपर आधारित है। तो वो इसमें नहीं आता है ना, यानी वो नहीं, जो वो इसमें नहीं, गोत्र। वो गोत्र के अंदर जाएगा, ये जाति नाम कर्म के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि गोत्र अब जैसे आज की स्थिति में तो ब्राह्मण ऊंचे माने जाते हैं आज करेक्ट की स्थिति में, और उस करेक्ट। समय नीचे माने जाते थे ना, तो लॉजिक में अंतर है समय के हिसाब से। हाँ, तो भाई लोग आपको क्या मानते हैं ना, वो गोत्र नाम, वो गोत्र कर्म के ऊपर निर्भर है। लोग आपको ऊंचा मानते हैं तो आपका ऊंचा
मतलब उच्च गोत्र कर्म का उदय है। लोग आपको नीचा मानते हैं तो आपका नीच गोत्र कर्म का उदय है। आपका जन्म एग्जैक्टली कहां पर हुआ उसका और गोत्र का कोई रिलेशन में नहीं है। क्लियर? ओके, गति हुआ। हाँ, पूछ सकते हैं। सर साधु भगवान को कौन कौन सी जाति के ये गोत्री खप सकती है? समझा नहीं, मतलब साधु भगवान को कौन कौन सी जाति, देखो जाति यानी यानी कि उनका पूछना शायद वही है कि यानी कौन सी जाति के यहाँ से वो खा सकते हैं, यानी गोचरी वेर सकते हैं ऐसा। वो तो कहाँ से भी वेर सकते हैं, सिर्फ वो यानी गोचरी देने लायक हो, जैसे वेज हो इस तरीके से। एक इंद्रिय जीव क्या हिंसा किए बिना किसी भी मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। अभी साधु भगवंत डायरेक्टली हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने हमारे लिए वनस्पति का एक हिंसा करी हुई हो और हमने हमारे लिए खाना बनाया हुआ हो, उसमें छोटा सा पोर्शन अगर अपन उनको दे तो उनको उसमें हिंसा का दोष नहीं लगता। लेकिन इसमें प्रत्येक वनस्पति का होना चाहिए, अभक्ष्य के अंदर वाला नहीं होना चाहिए। सारे के सारे रूल्स आएंगे तो वैसा भोजन उनको खपता है, मतलब गुरु भगवान को खपता है। तो एक इंद्रिय की जितनी भी छोटी मोटी हिंसा हुई है, वैसा वाला जो भी भोजन है उसका उसका उसको उसको ग्रहण गुरु भगवान करते हैं। चलो आगे चलते शरीर के ऊपर। शरीर नाम कर्म। तो शरीर कितने प्रकार के? शरीर कितने प्रकार के? 5। क्या वो तो लिखा हुआ है, कौन से? उदारिक, हम्म तेजस, वैक्रिय, तेजस, कार्बन और आहारक। आहारक। ठीक है, 5 बोलो। हाँ, ओके। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। अभी सेकंड प्रश्न, हमारे पास अभी कितने शरीर है करंटली? मेरे पास एज ऑफ नाउ कितने शरीर है? 3। कौन से? आहारक, तेजस और कार्बन। तेजस, औदारिक, तेजस और कार्बन। हाँ, औदारिक, तेजस और कार्बन। औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर हम सबके पास एज ऑफ नाउ है। अभी शरीर नाम कर्म यानी कि मेरा जी जब माता के गर्भ के अंदर आया तब मैंने जितने वो 8 वर्गणा चल रही मतलब थी एटमॉस्फेयर के अंदर, उसमें से औदारिक शरीर की वर्गणाओं को पकड़ करके मेरा ये औदारिक शरीर बनाया। अभी ये जो प्रक्रिया है औदारिक शरीर बनाने की और औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करने की, ये शरीर नाम कर्म के अंदर आएगा और मेरा ऐसा शरीर बना। मैं छोटा, मैं 5 फुट का क्यों नहीं, मैं 7 फुट का क्यों नहीं, मेरे बाल पूरे के पूरे काले क्यों नहीं, थोड़े थोड़े धोले वगैरह क्यों हुए हैं। ये जितना भी हमारे शरीर के अंदर का आएगा वो शरीर नाम कर्म उसका रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अभी जो 5 शरीर है वो 5 शरीरों को बनाने के लिए 5 प्रकार का शरीर का नाम कर्म की बात आएगी। औदारिक शरीर नाम कर्म, आहार शरीर नाम कर्म, वैक्रिय शरीर नाम कर्म, तेज शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म। और आखिरी वाला अंगोपांग नाम कर्म। चलो, व्हाट इज अंग? अंग यानी कि क्या? शरीर, हाथ पैर, सिर, हाथ पैर, छाती। व्हाट इज अंग और कितने होते हैं? मतलब हमको एज अ मनुष्य को अंग कितने होते हैं? 5। 8 अंग की बात आती है कि मनुष्य जो हमारा जो शरीर है ना उसके अंदर 8 अंग होते हैं। 2 पैर, 2 हाथ, एक मस्तक, एक छाती, एक पेट और एक पीठ। ऐसे कुल 8 प्रकार के हमारे पास अंग कहे जाते हैं। अभी इन अंगों के बाहर का जो उसकी सब टाइप्स है उसको उपांग कहेंगे। ये हाथ मेरा एक अंग हुआ, इसके अंदर फिंगर्स जो है वो उपांग कही जाएगी। फिंगर के अंदर का जो फिंगर नेल्स है वो अंगोपांग कहा जाएगा। एक तो मेन टाइप्स अंग, उसके सब टाइप्स उपांग, उसके भी सब टाइप्स
अंगोपांग। अभी ये सब कुछ बनाने का काम अंगोपांग नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म अलग है, अंगोपांग नाम कर्म अलग है। एग्जाम्पल वो मृगा पुत्र का आता है, अगर किसी को ध्यान में हो तो। वीर परमात्मा गौतम स्वामी महाराज को भेजते हैं एक राजा के घर पर उनको प्रतिबोध, उनको उनके पुत्र को देखने के लिए। और गौतम स्वामी महाराज जाते हैं, मृगा नाम की रानी उनको बोलते हैं कि भी मुझे आपके पुत्र के दर्शन करने हैं, और रानी अपने चारों के चार पुत्र को लेकर के आते हैं बस रेडी करके। लेकिन फिर बोलते हैं ये नहीं, लेकिन वो वाला पुत्र जो सबसे बड़ा है और जिसको आप अंदर रखते हो। और फिर रानी वो गौतम स्वामी महाराजा को काल कोठरी के अंदर लेकर के जाती, जहां पर एक मांस का पिंड, बस स्क्वायर ऐसा एक मांस का पिंड था, जो सबसे पहला पुत्र था मृगा रानी का, जिसको मृगा पुत्र कहा जाता था। और उसको न मुख था, न हाथ थे, न पैर था, बस मांस का लोचा था। और जहां जहां पर मतलब जहां पर फेस या मुंह होना चाहिए वहां पर बस होल था। और वो मांस के लोचे को पानी के अंदर रखते थे, वो पानी चूसता था, जिस प्रकार वो रसगुल्ले को चाशनी में रखने के बाद वो चूसता है, उस प्रकार वो पानी को सक करता था, और वही उसका खाना। और ऐसे ही अंग में से बाहर उसका मल मूत्र भी निकलता रहता था। तो उस जीव के पास मृगा पुत्र वो जो था उसका बेटा, उसके पास शरीर तो था, औदाई शरीर तो था, लेकिन अंगोपंग बिल्कुल भी नहीं थे। हाथ क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, पैर क्लियरली डिफाइंड नहीं था, गला क्लियरली डिफाइंड नहीं था, छाती या पेट या पीठ ये क्लियरली डिफाइंड नहीं था। तो शरीर का नाम कर्म के उदय के कारण से उसको वो शरीर मिला, औदारिक शरीर मिला। लेकिन अंगोपांग नाम कर्म का उदय न होने के कारण से एक भी अंग या एक भी उपांग नहीं मिले। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। जब गुरुजी जब ये मृगापुत्र का दृष्टांत आता है राजगृह नगरी में, तो वीर परमात्मा के अतिशय क्यों काम में नहीं आए थे? क्योंकि उनके 8 अतिशय ऐसे रहते हैं कि जो बीमारी ना रहे, कोढ़ ना रहे पूरे उनके 120 योजन तक, राइट? तो बाद में वो मृगा पुत्र को क्यों इतना रोग था, वो गार्ड रोग? अपन इसके पहले का एक भूमिका लेते हैं वर्षीदान की। जब परमात्मा कोई भी तीर्थंकर परमात्मा वर्षीदान करते हो ना, तो बस खुले हाथ से देते हैं उनको। तो कोई भाई अगर कोई आदमी रोज आकर के सोना मोहर लेकर के जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई न आए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ना स्पेसिफिकली वर्षीदान के अंदर दोनों से दो इंद्र अदृश्य रूप के अंदर बैठते हैं परमात्मा के साइड में। और परमात्मा ने अगर से 100 सोना मोहर का दान दिया फॉर एग्जाम्पल, और वो एक आदमी को 100 सोना मोहर मिलने वाली थी, ये इंद्र वो सामने वाला जो रिसीविंग एंड वाला जो आदमी है, अगर उसका वो धन प्राप्त करने का लाभांतराय दूर हुआ तो ही उसके हाथ में जाकर के वो सोने के सिक्के गिरेंगे, वरना ऑन द वे सोने के सिक्के वो गायब कर देते हैं इंद्र महाराजा। परमात्मा को कोई नहीं कि भी आपको लेना है तो लो, आपको नहीं लेना तो मत लो, मैं तो फेंकता रहूंगा। लेकिन सामने वाले आदमी का भी लाभांतराय का उदय नहीं होना चाहिए तो ही वो धन को ले पाएगा। ये परमात्मा की वर्षदान चल रहा है तो कोई भी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी सब लोग आ जाएंगे, किसी किसी का लाभांतराय होगा, किसी किसी लाभांतराय नहीं होगा। तो इंद्र महाराजा बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको कितना सोना मोहर हाथ में जाना चाहिए। और परमात्मा ये जानते भी है, बिकॉज वो तो 3 ज्ञान के धनी है। लेकिन फिर भी यही नॉर्मल रूटीन चलता है कि वो हाथ से फेंकते हैं, और इंद्र महाराजा सबके अंतरायों के हिसाब का धन उन तक पहुंचाते हैं, बाकी का गायब करके वापस ये परमात्मा के पास जो रहेगा वो उनके पास थैला, उसके अंदर वापस प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक का कर्म भी काम करेगा। जस्ट बिकॉज परमात्मा आ गए मेरे सारे के सारे दुख चले जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन मेरे मन से दुख चला जाएगा, मेरी अवस्था नहीं बदलेगी। अगर परमात्मा विचर रहे हैं, समोसन वगैरह वहां पर लगा हुआ है, तो मृगा पुत्र को जो दुख महसूस हो रहा था वो दुख महसूस नहीं होगा। लेकिन उसका शेप अगर ऐसा है तो ऐसा क्या ऐसा ही रहने वाला है, उसमें कोई मैजिकली चेंज नहीं होगा जब तक वो जीव का खुद का कर्म सुधर नहीं जाता। जो मृगा रानी जो उसकी मम्मी है, जिसको बहुत दुख होता होगा मेरा बेटा ऐसा है करके, वो परमात्मा के आने पर उसके मन से दुख चला गया हुआ होगा कुछ समय के लिए कि भाई ऐसा है तो अभी उसका कर्म का उदय। लेकिन जैसे परमात्मा गए वापिस से दुख शुरू हो गया। तो दुख हो या सुख होना ये हमारे मानसिक परिस्थिति है, ये बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और वो मानसिक परिस्थिति को बदलने की कोशिश मतलब बदलने की ताकत वो परमात्मा के अतिशय के अंदर है। लेकिन हमारी बाहरी परिस्थिति को बदलने की ताकत सिर्फ कर्म के अंदर है।
खुद परमात्मा भी हमारी बाहरी परिस्थिति बदल नहीं पाएंगे। क्लियर? जी गुरुजी। चलो आज ना अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, ये जो शरीर नाम कर्म है उसके ऊपर। कल वापस उसके बाद की जितने भी वेद है उसकी तरफ अपन अपना स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना कि अगर बीच में जो भी ये कर्म के नाम और डेफिनेशन आती है, छोटा मोटा नोटिंग करके रख लेंगे, तो अगर चिंतन कभी करना हो या फिर कोई भी घटना के अंदर उसके डिटेल में जाना हो खुद के साथ भी, तो एक अपने को आलम्बन मिले, छोटा मोटा नोटिंग करेंगे तो बेस्ट होगा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में निकलो। सबका बहुत धन्यवाद। सर आज की लिंक भेजो ना, हाँ, आपको एक बार नितिन भाई मतलब ये है ना, रिकॉर्डिंग। हाँ वो जो नितिन भाई का है ना नंबर 8122, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक वो दे देंगे। गुरुजी सब इमेजेस भेजो ना ग्रुप में। हाँ वो अभी एक बार तक पूरा होने दो वो कर्म, अभी तो अपना आधा अधूरा है, फिर आधा अधूरा। हमको स्टडी कर सकते हैं ना गुरुजी? अच्छा ठीक है, ओके मैं भेजता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।